हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको परसेंटेज का ये प्रश्न सॉल्व कराने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। इस प्रश्न में कहा गया है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 10% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 65% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 34% कम हो जाती है तो 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि वॉशिंग मशीन को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, WM से डिनोट करेंगे और टीवी को टीवी से डिनोट करेंगे। और प्रश्न को इस प्रकार पढ़ेंगे कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत 10% कम है, तो तुलना किससे हो रहा है, टीवी से हो रहा है। तो तुलना किससे हो रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। तुलना हम लोग टीवी से कर रहे हैं, तो टीवी का प्राइस कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। तो वॉशिंग मशीन जो कि WM है उसका प्राइस हो जाएगा WM बराबर 10% कम यानी 900 रुपया। अब चूंकि टीवी की संख्या कितनी है, 3 है, तो हम लोग टीवी को किससे गुना करेंगे, 3 से। और वॉशिंग मशीन कितने हैं, 5 की संख्या में है, तो इसको किससे गुना करेंगे, 5 से। तो हम लोग करते हैं, तो गुना 3 गुना 5, तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, जिससे आएगा 1000 तिया 3000 और 900 पंचे 4500। तो इसे हम लोग अब क्या करेंगे, मिला के जोड़ देंगे, जिससे हो जाएगा 0 0 7500, यानी 3 टीवी और 5 वॉशिंग मशीन का कुल कीमत कितना निकल गया, 7500। अब हम लोग को आगे बढ़ना है और इस प्रश्न में कहा गया है कि वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी बढ़ा दी जाती है, 65% बढ़ा दी जाती है, और टीवी की कीमत क्या कर दी जाती है, 34% कम कर दी जाती है। तो हम लोग अब ऐसा ही करेंगे। आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा वॉशिंग मशीन का कुल कीमत कितना है, 4500 रुपया है। इसमें 65% हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 4500 गुना 165, यानी 65% जब भी बढ़ाएंगे तो 165/100। इसको सॉल्व करेंगे, शून्य से दोनों शून्य कट जाएगा, जिससे आएगा 165 गुने 45, जिससे हम लोग इसको गुना करेंगे तो मिलेगा हमें 7425। तो ये हो गया 65% वृद्धि करने पर। फिर 3 टीवी के कुल कीमत में हम लोग को क्या करना है, 34% की कमी करना है। तो हम लोग लिखेंगे इसको 34% डाउनवर्ड। तो इसको करेंगे, टीवी की कीमत कितनी थी, 3000 थी, तो 3000 का 66/100 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 34% की कमी हो रही है, तो 66 ही लेंगे। इसको शून्य से शून्य हम लोग काट देंगे, जिससे आएगा 66 गुने 30। अब आगे सॉल्व करने पर हम लोग देखते हैं क्या आएगा, 66 3 198 यानी 1980। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मिला के जोड़ देंगे, तो यही वृद्धि हो जाएगी या कमी हो जाएगी। तो हम लोग इसको मिला के पहले जोड़ते हैं, जोड़ने पर प्राप्त होगा 9405। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या देखते हैं, 7500 रुपया था कुल मूल्य, और हो गया कितना, 9400, यानी वृद्धि हुआ है। तो कितने % का वृद्धि हुआ है, यही ज्ञात करना है हमें। आगे सॉल्व करने पर हम लोग देखते हैं, मूल्य था कितना, 7500, और वृद्धि कितना हुआ है, 9405 हो गया है। तो यह 9405 बढ़कर हो चुका है, तो हम लोग लिखेंगे 9405। अब इसको किससे सॉल्व करेंगे, हम लोग 5 से सॉल्व करेंगे, जिससे आएगा 1500, और यहाँ कितना हो जाएगा, 9405 को हम लोग 5 से सॉल्व करेंगे तो आएगा 1881। इसलिए क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि जो होगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर 1500 और 1881 का जो डिफरेंस होगा उसके बराबर में हो जाएगा। तो 1500 और 1881 का जो डिफरेंस निकलेगा वो कितना निकलेगा, 381 निकलेगा, बटे 1500, गुना प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुना, 100 से गुना। आगे सॉल्व करने पर मिलेगा 25.4% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी, 25.4% की वृद्धि।